जवाबदेही और जागरूकता, इन दो शब्दों पर बुनियाद टिकी है हमारे देश की, हमारे लोकतंत्र की। और उसी के तहत लल्लन टॉप ने अपना ये नया शो शुरू किया है जिसका नाम है कोरोना बुलेटिन। लल्लन टॉप के रिपोर्टर देश के अलग अलग हिस्सों से ज़मीनी हकीकत दिखा रहे हैं और उसी के क्रम में उस ज़मीनी हकीकत के कुछ टुकड़े हम आपको कोरोना बुलेटिन में दिखाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। स्क्रीन पर दिख रहा नज़ारा दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल का है। बेड न मिलने की वजह से अस्पताल के बाहर मरीजों की लंबी कतार लगी थी और फिर जो हुआ वही खबर है। इन लाइनों को देख डॉक्टरों ने यहीं बाहर ही मरीजों का इलाज शुरू कर दिया। ये वीडियो दिखाना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि देश से तमाम खबरें डॉक्टरों को और नर्सेस को, सपोर्टिंग स्टाफ को पीटने की आ रही हैं, उनको धमकाने की आ रही हैं, जबकि हज़ारों डॉक्टर अपनी जान पर खेलकर हमारे और आपके लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। आपका गुस्सा प्रशासन और सरकार की तरफ है, हम इस वास्तविकता को समझते हैं, लेकिन जो कुछ घंटों की नींद के सहारे आपके अपनों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके प्रति ये बर्ताव किसी भी तर्क से ठीक नहीं ठहराया जा सकता। अब ग्राउंड रिपोर्ट्स की बारी करते हैं। हमारी एक टीम महाराष्ट्र पहुंच चुकी है, उसी महाराष्ट्र में जहां मुंबई के विजय वल्लभ अस्पताल में 13 लोग कोरोना से नहीं, आग लगने की वजह से मर जाते हैं और फिर वहां के स्वास्थ्य मंत्री पूरी बेशर्मी से पत्रकारों से कहते हैं ये कोई नेशनल न्यूज़ नहीं है। इसी महाराष्ट्र से अब मजदूरों का एक बार फिर से पलायन शुरू हो गया है। पूरे महाराष्ट्र में 1 मई तक कड़ी पाबंदियां लागू हैं। हमारे संवाददाता निखिल और कैमरा पर्सन रजत और रूहानी ने ऐसे ही अपने गांव की तरफ लौटते लोगों से बात की, माया नगरी मुंबई से लौटते लोगों से। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं dillanTop.com और मैं हूं निखिल। रजत और रूहानी के साथ फ़िलहाल मैं जो हम कोरोना यात्रा हम अपनी निकाल रहे हैं, ज़मीनी हकीकत डॉक्यूमेंट करने के लिए अलग अलग राज्यों में घूम रहे हैं, उसके दूसरे पड़ाव यानी कि महाराष्ट्र में आ गए हैं। हम फ़िलहाल राजधानी मुंबई में हैं। पिछले साल यानी कि 2020 में जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ था, उसके बाद दिल्ली और मुंबई और देश के तमाम बड़े शहरों से मज़दूरों का पलायन देखा गया था वापस हिंदी पट्टी की तरफ, जहां से ज़्यादातर मज़दूर आते हैं हमारे शहरों में, यानी कि यूपी, बिहार, उड़ीसा, इस तरफ के इलाके में। इस बार इस बड़ा डर था सरकारों में, सारी एजेंसीज़ में, कि जब दोबारा लॉकडाउन की घोषणा होती है या उस तरह के ऐलान होते हैं, उस तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, तो क्या दोबारा पलायन शुरू होगा और क्या पिछली बार की तरह कि हम वो पेनफुल इमेजेस हम देखेंगे, जहां एक महाप्रवास हमने देखा जिसमें बिल्कुल कोई असिस्टेंस लोगों के पास नहीं था, लोग भूखे प्यासे पैदल अपने घर जाने को मजबूर थे। इसे देखने के लिए हम मुंबई के जो बड़े रेलवे स्टेशंस हैं उनके एक विज़िट पे हैं। फ़िलहाल हम लोकमान्य तिलक टर्मिनस पे हैं। अभी के दौरान अभी का जो माहौल है, हमने जो मुंबई के स्थानीय पत्रकार हैं उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि LTT और CST ये 2 बड़े स्टेशन हैं जहां से लोग अभी अपने घरों की ओर निकल रहे हैं। इसे पलायन कहा जाए या इनकी निजी यात्रा, ये हम खुद इन लोगों से जानेंगे कि ये इनका मकसद क्या है, ये घर क्यों जाना चाह रहे हैं। कहाँ जाइएगा? सर सीताम सना। अच्छा, क्या नाम है? रोहित। अच्छा, क्या करते हैं आप मुंबई में? काम सर करते हैं 100 पीस वाला जी, शो पीस वाला। तो अभी मतलब अब कब आपने सोचा कि घर जाना पड़ेगा? सर जब ये सुना कि कल उद्धव ठाकरे जी बोल रहे थे कि लॉकडाउन लगने वाला, इसीलिए सब लोग चले गए। तो आपको मतलब ठाकरे साहब ने जब कहा कि वो लॉकडाउन लगाएंगे तो कई तरह के आश्वासन भी थे कि आप लोगों का ध्यान रखा जाएगा, है ना, पिछली बार की तरह मतलब बेरुखी नहीं होगी, है ना, आप लोग, तो इस तरह के एश्योरेंसेस थे। बावजूद इसके आप अपने घर जाना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा सर कि घर जाएंगे तो न्यूज़ों से परेशान है सर, क्योंकि जब कोई हॉस्पिटल में भर्ती रहता है तो दिखाते हैं 5 लाख मौत हो गई और आदमी और मतलब अंदर से थक जाते हैं कि हमको यहाँ से निकलना चाहिए। क्या नाम है दोस्त आपका? उमेश कुमार। अच्छा, क्या करते हैं मुंबई में? सर हर्ष कंट्रैक्टर में टेक्नीशियन हूँ। अच्छा, और अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी सर गाँव जा रहा हूँ। अच्छा, मेरा नाम हमीदुल हुआ। क्या करते हैं आप? मैं प्लम्बर का काम करता हूँ। अच्छा, और कहाँ से आए हैं भैया? मैं अभी आया हूँ कमानी से आया हूँ। कमानी। और कहाँ जाइएगा? मैं अभी बिहार जाऊँगा सर, पटना। हाँ, आप कुछ कह रहे थे काम के बारे में।
सर यहाँ काम चलता है नहीं, यहाँ बैठ के रहेंगे क्या फ़ायदा, उससे अच्छा घर पे जाएंगे कुछ तो करेंगे। यहाँ जैसे इस मुंबई में 140 अरबपतियाँ हैं, इनको मतलब पब्लिक से कोई लगाव नहीं। आप भूखे मर जाओ, चले जाओ, आप कैसे भी जाओ, इनसे मतलब नहीं। IIM ये जो कहते हैं इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, रेलवे मैनेजमेंट वाले, इनको कोई तकलीफ़ नहीं। तुम बाहर सड़ जाओ, अभी बारिश हो जाए यहीं मर जाओ, धूप में मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप मीडिया आती है पूछ के हमसे चली जाती है अपना रेटिंग पॉइंट बढ़ा के कि चलो भैया हमारे चैनल वाले हमसे बहुत खुश हैं, हम यहाँ आ गए, पूछ लिए, इनकी तकलीफ़ जान लिए, लास्ट सोल्यूशन कोई नहीं देता। अभी ये लोग फिर पैदल जाएंगे पिछले साल की तरह। ये इनसे सोचना चाहिए। सरकार भी कुछ नहीं करती। महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है, अभी सुबह से कुछ खाया नहीं हो और लॉकडाउन, अभी जो कुछ दुकानें खुली थी वो भी अभी खुल रही हैं कुछ। तो जो मतलब अभी जैसे दो बड़े नेता हैं जिन्होंने लॉकडाउन के बारे में कहा, मोदी जी ने कहा कि लॉकडाउन न लगाने की कोशिश करना, लेकिन ठाकरे साहब ने फिर लगाया, उनको ज़रूरी लगा होगा, किया होगा। लेकिन दोनों नेताओं ने कहा कि आप लोगों का ध्यान रखा जाएगा। आप लोगों को भरोसा क्यों नहीं होता? सर सुबह आप देख रहे हैं कितने बजे धूप में यहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं, क्यों? कि डॉक्टर ने बोला है कि आप ऐसे यहाँ लाइन पे बैठो, धूप में बैठो, उससे कोरोना नहीं होएगा, वहाँ बैठोगे कोरोना होएगा। या यहाँ के जो उद्योगपतियाँ हैं वो भेज रहे हैं कि आप यहाँ हमारे मुंबई से मतलब ऐसा है कि आप जाओ, अब मैं किसी का केयर नहीं करूँगा, तुम भूखे मर जाओ चाहे जैसे रहो, इससे मेरा कोई मतलब नहीं। क्या नाम भैया? सूरज कुमार। अच्छा, हाँ आप बता रहे हैं टिकट। सर हम लोग जब भी बुक कर रहा है ऑनलाइन पे भी वेटिंग मिल रहा है, अन्य प्लेटफॉर्म पे भी आ रहा है तब भी वेटिंग मिल रहा है। अभी इधर आया तत्काल टिकट दे रहा हूँ, क्या लोचा है? यहाँ दलाल घूम रहा है? हाँ क्यों नहीं घूम रहे हैं? अभी 1 घंटे पहले बहुत घूम रहे थे। आखिर टिकट जब पूरी बुक हो चुकी है तो अभी सीट खाली कैसे हो गई? सर आप पब्लिक देख के अंदाजा लगा लीजिए सीट कैसे खाली हो गई? एक बोगी में सर एक कितनी सीटें एक होती हैं? 100 सीटें वेटिंग होती हैं। टिकट के 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये लिए जा रहे थे। वेटिंग टिकट का? हाँ अभी बाद में अनाउंसमेंट ये हुआ कि वेटिंग टिकट पे किसी को जाया नहीं दिया जाएगा। तो जो सतर्क थे अपने अदानी सतर्क हैं। फिलहाल में यहाँ पे आने के बाद आपको तत्काल टिकट भी मिल रहा है, और जगह जाइए ऑनलाइन देखिए तो सब वेटिंग है, तत्काल टिकटें नहीं है कुछ, और यहाँ पे आने के बाद सब टिकट मिल रहा है। ये सर आखिर ये सब कितना फर्क ले रहा है वो, जैसे जो आप अपने फ़ोन से करते हो और दलाल में कितना फर्क? 700 का टिकट बोल रहा है 200 रुपये एक्स्ट्रा लेगा। अच्छा, हाँ तो ऐसा सिस्टम में आखिर टिकट वो दे रहा है तो वहाँ से तो है लिंक ना, तभी तो टिकट दे रहा है, उधर से लिंक होगा तभी तो टिकट देगा। तो ये बातचीत आपको एक आइडिया देती है कि किस तरह का भय लोगों के दिमाग में है लॉकडाउन की। चाहे अलग अलग भाषाओं में घोषणा करने की कोशिश चल रही हो, लोग उस स्पेसिफिक वर्ड से बचना चाहते हैं लोग, लेकिन वो जो एक बड़ा संदेश है लोगों तक वो पहुंच गया है कि रेस्ट्रिक्शंस कुछ लगा दिए गए हैं और कुछ हो सकता है कि आगे लगें। अब बात लखनऊ की, वो शहर जो पहले आप वाले अंदाज के लिए जाना जाता था, लेकिन अब अस्पतालों से लेकर कर्मचारियों तक की हालत ये है कि न सिर्फ वो ना में जवाब दे रहे हैं बल्कि हताश भी नजर आ रहे हैं। हमारी रिपोर्टर स्वाति और कैमरा पर्सन अमितेश ने यहाँ के मैक्सवेल अस्पताल में एक एम्बुलेंस ड्राइवर से बात की, जिन्होंने बताया कि कैसे ऑक्सीजन की कमी के चलते उन्हें मरीजों को ना बोलना पड़ रहा है। ये एम्बुलेंस आपकी है? जी मैम अपनी है। आप कोविड पेशेंट्स को लाते ले कोविड जाते हैं? जी मैम। ये प्राइवेट है सरकारी? मैम प्राइवेट है, गवर्नमेंट के पास गाड़ियाँ ही नहीं बची हैं, गवर्नमेंट हम ही लोगों से। तो इसके अंदर भी कई बार जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं वो ट्रांसफर करते वक्त, लाते ले जाते वक्त उनको ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखना होता है। तो ऑक्सीजन की क्या स्थिति है लखनऊ शहर में? मैम हम लोगों को भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, एम्बुलेंस वालों को भी नहीं मिल रहा है। शिफ्ट करने के लिए घर से फ़ोन आते हैं लोगों को, हॉस्पिटल जाना है, एम्बुलेंस में ऑक्सीजन ही नहीं, कैसे ले जाएंगे? मना कर देते हैं, क्या करें? रोजाना ऐसे कितने पेशेंट्स को मना करना पड़ रहा है? मैम 10 पेशेंट को मना करते हैं। पेशेंट होते हैं 10-12 तो ऐसे ही अभी दिन भर सरकार के पास गाड़ियाँ थी, अब गाड़ियाँ भी नहीं बची, अब हम ही लोग हैं जो कर रहे हैं। लोग बता रहे थे कि 57 के तकरीबन सरकारी एम्बुलेंस हैं लखनऊ शहर मैम में। 57 है तो 500 मरीज भी, तो 57 गाड़ियाँ कितने मरीज होंगी? इसीलिए तो प्राइवेट कई लोगों ने अपने जो मारुति वाली गाड़ी होती है उसको कन्वर्ट कर दिया। मैम आदमी की मजबूरी है, करना पड़ेगा। आदमी तो ई रिक्शा से जा रहा है, बाइक से लेके जा रहा है पेशेंट। हम लोगों के पास जितने ऑक्सीजन है भरा के लोगों की सेवा कर रहे हैं। हम लोग तो काम कर ही रहे हैं, आपको गवर्नमेंट से पूछना चाहिए ना कि उन्होंने क्या करा है। यहाँ पे तो सिर्फ हम ही लोग सिटीजन्स ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, स्ट्रेंजर्स की मदद कर रहे हैं। आप गवर्नमेंट से जाके पूछिए, योगी जी से पूछिए, वो क्यों आइसोलेशन में बैठे हुए हैं। उनका तो आदेश आता है कि अब प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बंद है, चलाना है। इसकी वजह से सवाल ब्लैक जवाब मार्केटिंग कहाँ इतनी दे बढ़ रहे गई है। हैं? मेरे सर हैं, उनकी मम्मी को ऑक्सीजन की सपोर्ट चाहिए थी, अब वो 40,000 में मिल रहा है। कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने मना कर दिया, हम आपको ब्लैक में दे रहे हैं, आप 40,000 दो। वो 40,000 कैसे अरेंज करेंगे? और एक सिलेंडर के लिए उनको कितने चाहिए होंगे?
उनकी मम्मी 80s में है, उनकी ऑक्सीजन 60 जा रही है, 50 जा रही है। कम से कम कुछ नहीं तो हॉस्पिटल और एम्बुलेंस को तो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएं कि हाँ कोई भी प्राइवेट गवर्नमेंट कोई भी एम्बुलेंस हो उसको ऑक्सीजन देना ही देना है। साल भर था उनके पास, कम से कम ऑक्सीजन ही इतना अरेंज कर लेते कि ऐसी इमरजेंसी में मिल जाए। प्रदेश की राजधानी में ऑक्सीजन की ये किल्लत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अस्पतालों से मरीजों को सिर्फ ऑक्सीजन की कमी के चलते निकाला जा रहा है। आलम यह है कि लखनऊ के करीब हर ऑक्सीजन सेंटर के बाहर लाइन लगी है। ऐसे हालात क्यों बने, जानने के लिए स्वाति और अमतेश लखनऊ के RK गैस सेंटर पहुंचे। देखिए उन्हें क्या पता चला। भी नहीं मालूम है अभी, बताइए क्या प्रशासन भी नहीं बता पा रहा। खड़े हम लोग को नहीं मिल 2 बजे रात से आपके घर भाई खड़ा था, वो हमको देके गया हॉस्पिटल का पर्चा। ये देखिए किला खड़े हम लोग खड़े हैं, कुछ मेरे बात ही नहीं हो रही। to whom it may concern, we have urgent need for medical oxygen cylinders. क्या है ये number of 17, kindly arrange on priority basis vehicle number UP32 DN 9446. थैंक यू। ये मेडिक्स हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर का इन्होंने पर्चा बनाया है, ये लेकर खड़े हैं। और अब बारी आपका परिवार बारी बारी से लाइन में लग रहा है। लोग शिफ्ट में एक परिवार से नहीं, पहले आपके भाई कब तक खड़े रहे? हमारे जो मतलब जानने वाले भाई लगते हैं, वो हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, तो वो परेशान हो गए, तो उन्होंने हमको अपनी जगह पर खड़ा किया कि लाइन में लगे रहो, वो लेके आना प्रॉब्लम है। वो कितनी देर तक खड़े होके गए? आज सुबह गए मॉर्निंग में 10 बजे, कल रात 11 बजे सुबह। कल रात 11 बजे से थे, सुबह 10 बजे तक वेट किया। अब आप वेट कर रहे हैं। पेशेंट कौन है? पेशेंट मैम वही हॉस्पिटल गए हैं ना, हॉस्पिटल में एक्वायर है। अच्छा ये हॉस्पिटल के लिए, अच्छा 17 वो नंबर जो लिखा था 17, वो 17 पेशेंट के लिए चाहिए, इसलिए वो खड़े हैं। और वो हॉस्पिटल कौन सा हॉस्पिटल बताया? मेडिक्स। हाँ, मेडिक्स वाले इंतज़ार कर रहे हैं अपने 17 पेशेंट के लिए। तो आपको ये चेन समझ में आती है कि वो जो अस्पतालों के बाहर लगा हुआ है नोटिस पर कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, ले जाइए, तो वो भी देखिए कि वो मेडिक्स हॉस्पिटल से खड़े हैं 17 मरीज़ों के लिए ऑक्सीजन के इंतज़ार में। कल रात से 11 बजे से सुबह 10 बजे तक एक व्यक्ति इंतज़ार करके गया और अब उसकी जगह एक दूसरा व्यक्ति इंतज़ार कर रहा है। और ये कहा गया है ताकीद की बिना ऑक्सीजन लिए मत आना। लेकिन ऑक्सीजन कब तक आएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई कब तक आएगी, इसका कोई जवाब नहीं है। आपने महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का हाल देखा। अब उद्धव ठाकरे और योगी आदित्यनाथ के बयानों पर, उनकी सरकार के इश्तिहारों पर नए सिरे से नजर डालिएगा। अब लखनऊ से देश की राजधानी दिल्ली के इलाके में आते हैं। दिल्ली NCR, यहाँ का गुरुग्राम इलाका जो हरियाणा का सबसे प्रमुख शहर है। यहाँ पर पहुंचे हमारे रिपोर्टर प्रशांत और कैमरा पर्सन मनोज। उन्होंने क्या देखा कि लोगों को कोरोना टेस्ट करवाने के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने जो हकीकत बताई वो डराने वाली है। नमस्कार, आप द ललन टॉप की कोविड क्राइसिस पर कवरेज देख रहे हैं। ये सेक्टर 10 सिविल हॉस्पिटल गुड़गांव है। ये सोशल डिस्टेंसिंग ज़रा देखिए इस हॉस्पिटल में। ये वो लोग हैं जो कोविड टेस्ट कराने आए हैं। एक बार मैं मनोज से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पैन शॉट भी दिखाएं। ये वो पाथवे है और इस पाथवे में लोग एक दूसरे के आसपास बैठे हुए हैं। ये कुछ लोग हैं हमारे साथ यहाँ जिनकी बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं। बताएं। बिल्कुल सर, सुबह 9 बजे। नाम क्या है बताइए अपना? जी मैं सुबह 9 बजे से यहाँ पे आया हूँ OPD के लिए। मैंने सुबह 9 बजे से खड़ा हूँ और अब जाके 4 बजे मेरा OPD के अंदर नंबर आया है। पीछे से दूसरे बंदों की ये रिसिप्ट बना रहे हैं, OPD की पर्ची काट रहे हैं और जो लाइन में खड़े हैं उनका कोई नहीं देख रहे हैं। वहाँ के बाद अब यहाँ पे आया हूँ। अब टाइम देखिए, आपके 4 बज गए हैं। सुबह 12 बजे से, सुबह इनके टाइमिंग से लेकर अभी तक सिर्फ 1 से लेकर 12 बंदों का इन्होंने टेस्ट किया है, अभी तक नहीं हुआ। 1 से लेकर 12। मेरा नंबर है 57 नंबर 60 नंबर। उनका कब तक आएगा? कहते हैं जी यहाँ पे तो ऐसे ही होगा। मैं स्टाफ ने कहा जी स्टाफ की कमी है। मैं वो हमारी गलती नहीं है, स्टाफ आप अपना खुद लाइए। लेकिन यहाँ पे ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, ना कोई सैनिटाइजर की सुविधा है, ना इनके गार्ड प्रॉपर काम कर रहे हैं। और जब हमने हल्ला मचाया, जब जाके इनके सीनियर आए हैं और मैडम कह रही है कि हमने जी ऊपर सीनियर को कह रखा है टेस्ट के लिए कि स्टाफ बढ़ाए हमारा। और इस दिन आप देख रहे हैं कि लोग जो सुबह से आए थे, ऐसा दावा कर रहे हैं कि आज सुबह से लाइन में लगे थे। एक नहीं है, कई सारे लोग हैं जो ऐसा दावा कर रहे हैं कि वो सुबह आए थे, अब तक उन्हें कोरोना टेस्ट की पर्ची नहीं मिली है।
ये कोई ट्रीटमेंट की बात नहीं हो रही है यहाँ सिर्फ टेस्टिंग की बात हो रही है। ये सिर्फ यहाँ ये श्योर होने आए हैं कि इन्हें ये कोविड पॉजिटिव है या नहीं। थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिए। 3 दिन से हम ड्यूटी नहीं लिए जा रहे हैं, इसी रिपोर्ट के कारण 3 दिन से हम ड्यूटी नहीं, जब तक रिपोर्ट नहीं मिलेगी कंपनी हमें ड्यूटी नहीं लेगी, कंपनी नहीं जाने देगी। आप जरूर बात उठाएं। पेशेंट है, इमेजिन आप सिर्फ सोचिए इस सिचुएशन को। एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट आपके सामने खड़ा है, वो पूरी भीड़ देखिए यहाँ। सोशल डिस्टेंसिंग तो आप भूल जाइए, RT-PCR टेस्ट के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, परेशान। सुबह 10 बजे से खड़ा हूँ। अपने रिलेटिव की तबीयत ठीक है? हाँ नहीं, प्रॉब्लम तो अभी मैंने मेडिसिन ली हुई है। मेडिसिन ली है? मेडिसिन मिल रही है आप? नहीं, मेडिसिन मैंने प्राइवेट से ले ली क्योंकि यहाँ पर नंबर ही नहीं आ रहा था, फिर मैं मेडिकल से लेके आ गया पैरासीटामोल। आपको सांस लेने में कोई तकलीफ? नहीं, ब्रीथिंग में अभी प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आप अपना ध्यान रखिए। आप हम भी बात करेंगे इसके बाद अंदर अगर आपको दाखिला। मेन कंसर्न ये था जो RT-PCR है, ये अपने रिलेटिव या फिर रेफरेंस वाले का कर रहे हैं। अगर डायरेक्ट कोई आता है तो उसका बड़ा रूड बिहेवियर इन लोगों का है, उसके साथ कर ही नहीं रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं और आपको विजुअल दिखाने की कोशिश करूं तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं, वो लगातार काम करते हुए देखिए हम जब भी आए। इशू ये है कि मेडिकल स्टाफ्स की बहुत ज़्यादा कमी है। बेसिकली मामला जो हमेशा उठता रहा है, क्या पर्याप्त डॉक्टर हैं हेल्थ केयर सिस्टम में, क्या हमारा हेल्थ केयर सिस्टम हमारी आबादी को केटर करने के लायक है। ये सवाल आज हमें पूछना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो अपने इलाके में आप जहाँ रहते हो वहाँ ये सवाल ज़रूर करें, अधिकारियों से सवाल करें, अधिकारियों से ज़्यादा उन नेताओं से सवाल करें जिन्होंने आज आपने जिनको चुन कर भेजा है। अब चलते हैं बिहार, राजधानी पटना के NMCH यानी नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जहां के हाल हमने आपको पिछली रफ्तों में भी दिखाए कि कैसे लोगों को एक बेड के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन बेड नहीं मिल रहे। इसी अस्पताल में हालत यह है कि लोगों को अपने प्रियजनों के शव को ले जाने के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, परेशान होना पड़ रहा है। देखिए हमारे रिपोर्टर विकास की रिपोर्ट। इस वक्त मैं पटना के NMCH अस्पताल में हूँ। जो स्थिति मेरे सामने है वो बताने की कोशिश करता हूँ। कुछ लोग हैं यहाँ पे और इनका कहना है कि इनके मरीज की मौत कल शाम में हो गई थी, कोरोना पॉजिटिव थी वो, और कल शाम से अभी तक दिन के 12 बज रहे हैं। ये लोग किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं एक अदद एम्बुलेंस का, ताकि डेड बॉडी को यहाँ से ले जा सकें। यही बात है ना जी? नियम यहाँ का है, सरकार का है कि यहाँ का ही एम्बुलेंस से जाया जाएगा। अच्छा। और तब कोविड को ले जाया जाएगा। अपने मन से आपको कोविड को ले जाने के अलाउ नहीं है। मास्क ऊपर कर लीजिए पहले। क्या पूरी बात बताइए, कब डेट हुई है? क्या 7 साढ़े 6 बजे डेट की है कल शाम में? हाँ, 7 साढ़े 6 या 7 बजे लगभग। अच्छा। हाँ, उसके बाद अभी तक पड़ा हुआ है डेड बॉडी। आप सब लोग हैं एक ही परिवार के? जी जी जी। तो कल से बिना खाए पिए हम लोग पड़े हुए हैं। क्या कह रहे हैं? कल से हम लोग बिना खाए हुए पिए हुए पड़े हुए हैं। एक पेशेंट तो चला गया, सारा ऐसा स्थिति रहेगा तो सारा हम लोग मर ही जाएंगे ना। तो हेल्पलाइन नंबर पे फोन नहीं किया? जो हेल्पलाइन नंबर 102 पे फोन किए तो कहता है कि आ रहे हैं 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधा घंटा में। सुबह से लेके अभी तक कर दिया। डॉक्टर नहीं था तो अभी डॉक्टर आके लिखा है घंटा 2 घंटा पहले, तो अब कहता है कि एम्बुलेंस नहीं है। सारे सिचुएशन यहाँ NMCH के अथी है, पूरा चरमराया हुआ है। बिहार के इन हालातों पर हमारे संवाददाता विकास ने IMA बिहार के सेक्रेटरी डॉक्टर सुशील कुमार से भी बात की। उन्होंने कई ऐसी बातें बताई जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगर नहीं मानी तो दिक्कत और भी बढ़ सकती है। जो बिहार में स्वास्थ्य की समस्या है और जो हेल्थ सेक्टर की स्थिति है वो आप जानते हैं। हर साल मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से बच्चे मरते हैं। इवन पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो गया के इलाके में लू लगने से 100 लोगों की मौत हो गई थी, है ना। तो ये बताता है कि हमारा जो हेल्थ सेक्टर है उतना परिपक्व नहीं है, उतनी सुविधाएं नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी कल जो लगभग 11,500 केसेज आए हैं बिहार में, अभी कोरोना के टेस्ट की क्या स्थिति है आपके हिसाब से? बिहार में जो कोरोना की टेस्ट या जो रिकॉर्ड 11,500 आ रही है, केसेज की संख्या कहीं उससे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं टेलीफोन पर दिन भर 200-300 कॉल अटेंड करता हूँ। हर एक घर में 4-4, 5-5 पॉजिटिव मरीज जो है। अच्छा। ठीक है, इसलिए केसेज की संख्या जो है सो, जो रिकॉर्ड जो है सो अखबार में है उससे कहीं ज़्यादा है। ये कोसों हम लोग दूर हैं उससे, और लोग घर में ठीक हो रहे हैं। ठीक है, रही बात इंतज़ाम की, तो राज्य सरकार जो है सो पिछले आपदा के बाद संभलने की बजाय जो है सो
फ्रांस, इटली, ब्राज़ील सब जगह लॉकडाउन, उस समय भी यहाँ कोई तैयारी जो है तो सुदूर इलाकों में नहीं की गई। मैंने मैं पिछले बार भी जो है सो राज्य सरकार को सलाह दिया था कि डिस्ट्रिक्ट और अनुमंडलीय अस्पतालों को ऑक्सीजन वार्ड के रूप में तब्दील करके वहाँ केवल प्लेन ऑक्सीजन देने की व्यवस्था सभी हर एक जिलों में, हर एक अनुमंडलों में की जाए। ये नहीं हुआ, ये अभी भी खबर आई है कि करेंगे। अभी भी नहीं हुआ है। अब तो पटना में ऑक्सीजन की किल्लत हो गई तो अनुमंडल और जिलों की तो बात ही दूर है। आज के कोरोना बुलेटिन में इतना ही। अपना खूब ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। ये बात बार बार इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि शहरों में, मझोले कस्बों में और गाँव में लापरवाही बरती जा रही है। कोरोना को लेकर कुतर्कों का प्रसार किया जा रहा है, वैक्सीन को लेकर संदेह जताया जा रहा है। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। अगर आप मास्क लगाकर रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। यदि आपको किसी को भी आपके परिवार में कोविड के शुरुआती लक्षण दिखते हैं, फ़ौरन आइसोलेट करिए, जल्द से जल्द टेस्ट करवाने की कोशिश करिए और प्लीज़ डॉक्टरों से और मेडिकल स्टाफ से बुरा बर्ताव मत करिए। सुरक्षित रहिए जितना भी रह सकते हैं, क्योंकि सिस्टम जिसके भरोसे ये सुरक्षा थी वो लगातार हमें फेल कर रहा है।